नमस्कार। ठंडा ठंडा कूल कूल देख के आप सब समझ गए होंगे। पुदीने का शरबत, नाम लेते ही पुदीने का तो एकदम ठंडक सी आ जाती है। आज मैं मार्केट गई थी तो देखा मैंने, इतना हरा भरा पुदीना था। तो फिर मैंने कहा कि ड्रिंक तो सब बनाते ही हैं, ड्रिंक भी बनाते ही हैं, और उसी ड्रिंक से है ना हम लंच भी तैयार कर सकते हैं उसी ड्रिंक को इस तरह से बना के। तो पीने में भी काम आता है और खाने में भी। लंच भी 3-4 टाइप के देखिए आप, और बहुत ही मज़ा आ जाता है और बहुत ही शानदार चीज़ बनती है, एकदम जायकेदार। तो आज मैं बताती हूँ आपको पुदीने की रेसिपी। देखिए, पीने में तो आप लोगों को मैंने पहले भी गोंद कतीरे के बारे में बताया था ना, कि इसी पुदीने के शरबत में अगर हम ये गोंद कतीरा डाल लेते हैं। गोंद कतीरा आप लोग जानते होंगे ना, कि बताया था मैंने पिछली वीडियो में। ये ऐसा होता है, जेली जेली होती है ना। 4 दाने गोंद कतीरे का, इतना गोंद कतीरा का जेली बन जाता है। तो ये हम भर भर के 2 चम्मच ऐसे डाल के पी ले तो बस जान ही आ जाए, जितनी मर्जी आपकी गर्मी पड़ रही हो और जितनी मर्जी आपके शरीर में गर्मी हो गई हो, तो एक बार में ही निकल जाएगा इस पुदीने के शरबत से। और जानिए आज इसकी एक रेसिपी भी, एक नहीं 3 रेसिपी दोपहर में लंच कैसे तैयार करते हैं पुदीने और आम्बे से। देखिए, केरी मेरे घर में पड़ी थी, पुदीना मैं लेके आई। मैं आपको बंच नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने सारा ही क्लीन कर लिया। तो केरी और पुदीना, बस इतनी चीज़। तो देखिए, धनिया अगर आपके पास है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, वरना इतनी ज़रूरत नहीं होती धनिया की। इसमें मेन पुदीना और केरी। तो रेशियो भी ऐसा कुछ खास नहीं है, खट्टी केरी होती है तो थोड़ी कम लगती है, और नॉर्मल होती है तो थोड़ी सी ज़्यादा लगा लो। 1 कटोरी, ऐसे 1 कटोरी भर के, 1 बाउल भर के केरी, तो 1 बाउल ही पूरा भर के एकदम हाथ से जमा के, और पुदीना, ठीक है। मिंट, बिगनर से समझ गए होंगे, मिंट को पुदीना बोलते हैं, इंग्लिश में मिंट बोलते हैं। और रो आम, रो मैंगो, कच्चा आम, ठीक है। तो 1 बाउल भर के वो, तो इन दोनों को मिक्स करके, पुदीने को पहले क्लीन करना ही होता है, सब जानते हैं। फिर उसको अच्छे से धो के और मिक्स उसको, पुदीने को और केरी को, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए अपने टेस्ट के अनुसार। 1 चम्मच जीरा डाल लीजिए, और उसमें थोड़ी 4-5 काली मिर्च भी डाल लीजिए। काला नमक अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा मीठा, 2 चम्मच चीनी, या 2 चम्मच उसका, आपके पास अगर मिश्री का पाउडर है तो, या मिश्री के डले भी अगर हम इसमें डाल लेते हैं ना, इतने इतने डले हो, बड़े नहीं, बड़े से जार की वो टूटने का डर रहता है अंदर से, पत्ती का, ब्लेड का। तो इतने इतने डले 3-4 आप डाल सकते हैं घुमाने में, तो मिश्री गल जाती है, उसमें पूरी हो जाती है। तो आप इसको पीस के और रख लीजिए, और इसके अंदर पानी एक बार थोड़ा ही डालिए, ताकि आप इसको बना के एक डिब्बे में रख सको। फिर आपको जितना चाहिए उसका लो और उसमें पानी मिक्स करो। तो ये जो बनाने के लिए, खाने के लिए जो मैं बता रही हूँ आपको, तो आप ये बना के और इसके अंदर 3 तरह के लंच भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पीने का तो आप सबको पता ही है कि बस उसको ऐसे ही पीना है। फिर उसमें आप ये गोंद कतीरा डालो, या फिर आप चिया सीड डालो, या आप इसबगोल भी डाल सकते हो, है ना। तो ये तो पीने का हो गया। अब रही बात खाने की, तो इसको आप लंच भी, कई बार आपको ऐसे लगे ना कि बहुत गर्मी पड़ रही है, या बाहर से आए हैं, कुछ ऐसे रोटी चपाती ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर आप जैसे ये बूंदी होती है, बूंदी डाल के और आप इसको पी सकते हैं, थोड़ा सही रहता है। और उसी के साथ अगर आपको और थिक करना चाहते हैं तो थोड़ी बूंदी डालिए, और थोड़ा सत्तू होता है ना चने का, तो 2-3 तरह के आते हैं सत्तू, जौ का, चने का, गेहूं का, ऐसे। तो आप जो चने का सत्तू ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप चने का सत्तू जो है वो डालिए और इसमें मिक्स कर दीजिए। वो भी बस एक इतना गिलास है, यही वाला जो गिलास है ना, इसमें ये 2 चम्मच भर भर के सत्तू डाल लीजिए। बस सत्तू को कुछ नहीं करना होता, सत्तू तो ऑलरेडी वो रोस्टेड उसका ही होता है। तो आप 2 चम्मच डालिए और मिक्स कीजिए और पी लीजिए। तो ये बहुत अच्छा है। अब इससे भी ज़्यादा आपको भूख है कि पूरा ही लंच इस ऐसे ही करना है, ठंडा ठंडा ही, तब फिर आप देखिए इसके ना पकोड़े बना के और खा सकते हैं। जो अपने इसके चावल के आटे और उसमें वेजिटेबल्स थोड़ी सी डाल के और उसके पकोड़े बना लीजिए, और उन पकोड़ों को आप पहले
डिप कर दीजिए पानी में, थोड़ा उसका ऑयल निकल जाए। और उसके बाद तो एक तो ये हो गए, और दूसरे पकोड़े हो गए एक ये अपने सॉरी इसके मूंग दाल के। सबसे बेस्ट तो मूंग दाल के होते हैं, हम तो मूंग दाल के बनाते हैं, लेकिन आजकल देखा है लोग चावल के आटे के भी बनाते हैं। चावल के आटे के अंदर ना उबला हुआ आलू डाल के, पहले चावल का आटा, उसके अंदर आलू को पूरा अच्छे से मैश करके उसका ही बनाते हैं। मूंग दाल के जो होते हैं, वो मूंग दाल को पहले आपकी भिगाई भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी बनेंगे पकोड़े। तो बस ये पना आपका घर, आप कहीं बाहर जाना है या आपको लगता है कि आज दोपहर में यही खाएंगे, तो इससे पहले ये बना के छोड़ दिए, अम्बी और इसका पानी पुदीने का बना के छोड़ा, और उसके बाद आपने बनाए मूंग दाल को भिगाया हुआ, कम से कम 1.5-2 घंटा तो चाहिए ही। तो मूंग दाल हेल्दी भी है वो। मूंग दाल को भिगाया 2 घंटे, उसके बाद आपने उसके अंदर हरी मिर्च अदरक डाल के और पीसा मिक्सी में, और पीसने के बाद में आप उसको थोड़ा सा फेंट लीजिए। फिर नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से मिला लीजिए, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालिए, और थोड़ा हींग डाल लीजिए। तो उसको आप खूब फेंट के मूंग दाल के अंदर, मूंग दाल का आप घोल भी समझ गए होंगे ना कि कैसा बनाना है, पकोड़े के हिसाब से। जैसे होता है ना कड़ी से, थोड़ा कड़ी बनाते हैं ना घोल, तो उससे थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो मूंग दाल के पकोड़े आप तल के और उनको पानी में डिप कर दीजिए, प्लेन पानी में, सादे पानी में। और उस पानी में भी अगर आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी हींग डाल देते हैं तो और टेस्टी हो जाते हैं वो पकोड़े। थोड़ी देर, आधे घंटा उस पानी में डिप रहे, उसके बाद में उनको हाथ से ऐसे से निकाला और पानी निचोड़ा, और उनको फिर इस पुदीने और केरी वाले पानी में डिप कर दीजिए। और देखिए आपकी इतनी टेस्टी रेसिपी तैयार हो जाती है, और लंच तैयार हो जाता है। तो एक ये लंच हो गया, तो एक सत्तू वाला हो गया। सत्तू वाला जो है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, जब आप सत्तू इसमें घोलेंगे तो बारीक बारीक कटे हुए अगर प्याज खाते हैं तो उसमें प्याज ज़रूर डालिएगा, और इसको थोड़ा थिक हो जाता है वो, तो आप चम्मच से भी खा सकते हैं बाउल में लेके, यही केरी और उसका पानी डाल के चम्मच में। और उसको आप उस के अंदर है ना, लिक्विड के अंदर थोड़ा मीठा जो चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा और एक्स्ट्रा डाल लीजिए। जैसे चीनी या आप जो भी शक्कर आप खाते हैं इसकी, मिश्री की या जो भी है, तो उसमें अपने हिसाब से मीठा डाल लीजिए। भुना हुआ जीरा डालिए, मसाले जैसे जैसा आप चाहते हैं वैसा, और बूंदी वाला आप चाहते हैं तो उसमें बूंदी वाला भी डाल लीजिए। तो जैसे पीना चाहते हैं कि थोड़ा हल्का हल्का ही चाहिए, कुछ खाने का मन नहीं है, तो उसमें बूंदी जो होती है, बूंदी को भी अगर पानी में डिप कर देते हैं थोड़ी देर, थोड़ा उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, तो वो और हेल्दी होती है हमारे लिए, क्योंकि अभी गर्मियों में तो ये ऑयल वाली चीज़ें अच्छी भी नहीं रहती है और अच्छी लगती भी नहीं है। तो ये तो हो गई बहुत ही अच्छी रेसिपी, और ये ठंडा ठंडा कुल कुल आप पी के देखिए, और बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कच्चा आम, केरी, और जिसको कई लोग आम भी बोलते हैं, केरी बोलते हैं, कच्चा आम बोलते हैं, अम्बिया बोलते हैं, आमिया बोलते हैं शायद। तो इसको आप एक कटोरी वो लेके पीस के तैयार कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। और आप मेरे ये बताई हुई टिप्स अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़।